हेलो पेरेंट्स। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि जब आपका बच्चा फ़ोन देख रहा होता है और आप उस बच्चे को नाम से पुकारते हो, बुलाते हो, तो बच्चा जो है उसकी आंखें तो खुली हुई होती हैं पर बच्चे का दिमाग कहीं और होता है और बच्चा कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। इस चीज़ को आजकल डॉक्टर्स जो हैं वर्चुअल ऑटिज़्म या फिर स्क्रीन डिपेंडेंसी भी कहते हैं। द 7 डे नो स्क्रीन डिटॉक्स। तो मैं हवा में बातें नहीं करूँगी, मैं आपको 7 दिन की प्रॉपर चीज़ बताऊँगी कि अगर बच्चा रोएगा तो क्या करना है, बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो क्या करना है। तो अगर आप भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है चैलेंज एक्सेप्टेड और बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपका बेबी भी फ़ोन देख रहा है और देखता है तो कितनी देर देखता है एक दिन में। तो सबसे पहला है फ़ेज़ 1, यानी कि ये तैयारी का समय है, प्रिपरेशन का समय है। इसमें जो 7 दिन है, अभी 7 दिन स्टार्ट नहीं हुए हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे स्टार्ट नहीं हुआ है, ये है डे 0। इसमें आपको कुछ तैयारी करनी है इस चैलेंज को स्टार्ट करने से पहले। इस डे 0 पर आपको ये 3 काम करने हैं। सबसे पहली चीज़ आपको करनी है द एनवायरनमेंट क्लीन अप, यानी कि देखिए बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं। अगर उनको टेबल पर फ़ोन दिखा या टीवी का रिमोट दिखा या फिर टैबलेट दिखा तो ऑब्वियसली वो डिमांड करेंगे कि मुझे देखना है। तो आपको क्या करना है, इस डे 0 पर बच्चे के सामने से रिमोट, फ़ोन, टैबलेट ये सब दूर कर देना है, बच्चे की आंखों के सामने नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर घर में सामने ही टीवी लगा हुआ है, मान लीजिए दीवार पर है, तो उस पर एक कपड़ा डाल दीजिए ताकि बच्चे के एकदम सामने वो चीज़ ना आए। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। दूसरी चीज़ है मिररिंग, यानी कि आईना बनिए। ये एक कड़वा सच है पर फ्रेंड्स, बच्चे वही करते हैं जो कि बच्चे देखते हैं। अगर आप बच्चे के सामने दिन भर मोबाइल फ़ोन, टीवी ये सब देखते रहोगे तो ऑब्वियसली बच्चा भी बोलेगा कि मुझे भी देखना है या मुझे ये चाहिए, और उसको तो पहले से इस चीज़ की हैबिट है। तो आपको क्या करना है कि आपको वो चीज़ें करनी है जिससे कि बच्चे को समझ में आए कि हाँ, पेरेंट्स भी नहीं देख रहे हैं। तो घर में बच्चों के सामने आप फ़ोन, टीवी, मोबाइल वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि फ़ोन पे कभी-कभी ज़रूरी चीज़ भी होती है, किसी का कॉल आ रहा है तो क्या करें? तो ऐसे में आप दूसरे रूम में जाकर जो है बात कर सकते हैं, या फिर अगर बहुत ज़रूरी है, मान लीजिए कोई मेल करना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उनके सामने मत कीजिए, किसी दूसरे रूम में या दूसरी जगह पर जाकर कीजिए। और तीसरी चीज़ जो आपको करनी है डे 0 पर, वो है टॉयज़ रोटेशन, यानी कि जो बच्चे के पुराने टॉयज़ थे जिनसे वो बच्चा महीनों से नहीं खेला है। कई बार ऐसा होता है ना घर पे कि बच्चों पास इतने सारे टॉयज़ होते हैं, तो बच्चा एक ही टॉय को बार-बार यूज़ कर जाए, तो पुराना टॉय वो रखा हुआ है अंदर। तो आपको जो पुराने टॉयज़ जो कि उसने काफ़ी टाइम से नहीं खेले, उन्हें निकाल कर बाहर रख देना है। उन बच्चों को लगता है कि हाँ, अब नए टॉयज़ आ गए हैं, थोड़ा-सा वो इन्वॉल्व होगा, उन बच्चों जो है उन टॉय के साथ खेलेगा, तो ये चीज़ भी आपको करनी है। अब आता है फ़ेज़ 2, द डिटॉक्स, यानी कि डे 1 और डे 2। इस पर क्या करना है? चलिए जानते हैं। तो फ्रेंड्स, डे 1 और डे 2 सबसे मुश्किल होंगे, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी। आपका बच्चा रोएगा, आपका बच्चा चीखेगा, हो सकता है कि ज़मीन पर लेटकर जो है चिल्लाने लग जाए, खाना ना खाए, ये सब चीज़ें होंगी। इसको डोपामाइन विथड्रॉल कहते हैं, यानी कि बच्चे का दिमाग जो है इस टाइम पर बस टीवी, फ़ोन, मोबाइल मुझे चाहिए ही चाहिए, इसकी डिमांड कर रहा है। तो जब बच्चा रोए तो क्या करना है? पहली चीज़, डिस्ट्रैक्शन इस टाइम पर काम नहीं करेगा, इस टाइम पर कनेक्शन काम करेगा। यानी कि बच्चे को ऐसा नहीं करना है कि बच्चा अगर बहुत ज़्यादा रो रहा है और उसको टीवी, फ़ोन वगैरह चाहिए ही चाहिए, तो आप उसको चॉकलेट दे दो या कैंडी दे दो कि प्लीज़ आप चुप हो जाओ। नहीं, इस टाइम पर बच्चे को अपने पास लेकर आइए, गोदी में बिठाइए और प्यार से समझाइए कि बेटा, मैं जानती हूँ या जानता हूँ आप मुझसे गुस्सा हो, पर बेटा अभी मैं आपको फ़ोन या टीवी नहीं दे सकता हूँ या नहीं दे सकती हूँ, और उससे प्यार से समझाने की कोशिश आपको करनी है। दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं सेंसरी एक्टिविटीज़। तो बच्चा जब बहुत गुस्से में है तो इस टाइम पर पानी एक बहुत अच्छा काम करता है। यानी कि जिस टाइम पर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, बहुत ज़्यादा नाटक कर रहा है, ज़मीन पर लेट रहा है, तो ऐसे टाइम पर बच्चे के लिए आप जो है पानी में कुछ प्लास्टिक टॉयज़ या फिर बाथ टॉयज़ ऐसी चीज़ें डाल दें, बच्चे को पानी के साथ खेलने दें। उसमें बहुत सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं जो भी बच्चे को अच्छी लगती हैं। ये जो बच्चा जब पानी को टच करता है ना, तो ये चीज़ें धीरे-धीरे करके बच्चे को जो दिमाग है उसको रिलैक्स करती हैं। अब आता है फ़ेज़ 3, द रिकनेक्शन। ये हैं डे 3, 4 और 5। इस पर आपको क्या करना है? तो डे 3 आते-आते आप ये देखोगे कि बच्चे ने फ़ोन की डिमांड तो कम कर दी है, पर बच्चा जो है बोर होने लग गया है। उसको लगता है कि मैं क्या करूँ? कैसे टाइम पास करूँ? तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जब बच्चा थोड़ा बोर होगा ना, तभी थोड़ा क्रिएटिविटी का फ़ेज़ आएगा। तब उसे लगेगा कि मैं क्या चीज़ें करके जो है इस बोरडम को हटा सकता हूँ। तो इस टाइम पर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए पहले तो बच्चा टीवी देखता था तो बच्चा जो है बिज़ी रहता था उसमें।
अब आपको क्या करना है कि बच्चा ये चीज़ नहीं कर रहा है तो आपको अपने बच्चे को अपने साथ इन्वॉल्व रखना है, चाहे बच्चा छोटा हो या बड़ा हो। जैसे पेरेंट्स हैं, मम्मी है, पापा है, वो जो भी काम कर रहे हैं उसमें बच्चे को इन्वॉल्व कीजिए कि देखो बेटा मैं वेजिटेबल कट कर रही हूँ, ये कैसे कलर का होता है, या फिर पापा देखो वहाँ पर कौन सा काम कर रहे हैं, देखो वॉल पर पापा जो है फ़ोटो लगा रहे हैं, कुछ भी ऐसा। तो उसको बच्चे को अपने साथ आपको इन्वॉल्व करना है। दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं किचन इन्वॉल्वमेंट। तो किचन इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या है कि देखिए बच्चे को किचन के अंदर नहीं जाने देना, कि ऑब्वियसली क्योंकि बच्चे को रिस्क होता है, वहाँ गर्म चीज़ें होती हैं, पर गेट के बाहर ही, मतलब किचन का जो दरवाज़ा होता है उससे बाहर ही बच्चे को बोलिए कि आप यहाँ बैठो, मैं ना आटा गूंद कर आपको दूंगी और इससे आप शेप्स बना सकते हो, या फिर जो भी चीज़ें सूजी दे दी आपने और उसमें बच्चा कुछ कुछ ड्रॉ करेगा। तो ये सारी चीज़ें करके भी ये बच्चे के लिए थोड़ा क्रिएटिविटी वाला टाइम होता है और बच्चे को ये पसंद भी आता है। तीसरी चीज़ है नेचर वॉक। तो फ्रेंड्स जिस टाइम पर आपका बेबी, मान लीजिए एक शाम का 5-6 बजे का टाइम है, जिस टाइम पर यूजुअली आपका बच्चा टीवी मोबाइल वगैरह देखता था, उस टाइम पर बच्चे को थोड़ी देर बाहर लेकर जाइए। पार्क में थोड़ी देर घुमाने के लिए बच्चा जो है थोड़ा नीचे खेलेगा, मिट्टी में जाएगा या फिर घास पर जाएगा, कुछ भी चीज़ें करेगा। तो ये जो चीज़ है ना, इसमें जो नेचर होती है, नेचर में बहुत सारे कलर्स होते हैं, बहुत सारी आवाज़ें होंगी बर्ड्स की, सारी जो चीज़ें हैं ना, ये बच्चे के दिमाग को हील करने में हेल्प करेंगी और आपके बच्चे की जो टीवी मोबाइल की आदत है उसको भी कम करने में जो है आपकी हेल्प हो पाएगी। तो ये चीज़ भी आप ज़रूर करें। अब आता है फेज़ 4 यानी द बिगेस्ट बैटल। तो पेरेंट्स, अब आता है सबसे बड़ा डर पेरेंट्स का कि बच्चे को टीवी मोबाइल वगैरह नहीं दिखाएंगे तो बच्चा तो खाना ही नहीं खाएगा, और खाना नहीं खाएगा तो बच्चा कमज़ोर हो जाएगा। इतनी मुश्किल से तो बच्चे को हेल्दी किया था। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि बच्चे को टीवी मोबाइल दिखाओगे तो बच्चा खाना नहीं खाएगा। हो सकता है थोड़ी बहुत देर ना खाए या थोड़ा कम खाए, तो इट्स नॉर्मल, इसमें परेशान नहीं होना है। आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ स्ट्रेटजीज जो है ट्राई करनी है। सबसे पहला है द हंगर गैप। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अपने बच्चे को डेली 1 बजे दोपहर को जो है खाना खिलाते थे, पर अब बच्चा जो है टीवी मोबाइल की वजह से जो है खाना ही नहीं खा रहा है, बोल रहा है मुझे नहीं खाना है, टीवी नहीं दे रहे हो तो मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, या फिर जो छोटा बच्चा वो भी नहीं खा रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो आप जो है ऐसा नहीं कीजिए कि वो खाना नहीं खा रहा तो आप बच्चे को बिस्किट या दूध दे रहे हो या फिर कोई भी ऐसा जंक फूड दे रहे हो कि शायद ये तो खा ही लेगा, खाना नहीं खाया तो ये खा लेगा। ये नहीं करना है। आप बच्चे को खाना मत दीजिए, ठीक है बच्चे को नहीं खाना, इट्स ओके। फिर शाम के 4 बजे तक उसको खुद ही भूख लगने लग जाएगी और बच्चा बोलेगा कि हाँ मुझे कुछ भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए उसको देना है। और अगर बच्चा भी बोलता नहीं है तो फिर भी आप जो है, जैसे 1 बजे नहीं खाया तो आप 1-2 घंटे बाद फिर से ट्राई कीजिए। बच्चे को भूख लगेगी, बच्चा ज़रूर खाएगा। दूसरा है फैमिली मील रूल, यानी कि बच्चे को कभी भी ऐसे अकेले में बैठकर खाना मत खिलाइए, बच्चे के साथ बैठकर आपको खाना खाना है। डाइनिंग टेबल भी ना हो तो भी आप जो है अच्छे से मैट वगैरह लगाइए। पापा मम्मा, घर में दादी दादू जो भी हैं वो बच्चे के साथ बैठेंगे और बच्चे के साथ जो है आपको खाना खाना है। बच्चा बहुत छोटा है तो हाई चेयर है तो हाई चेयर का यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ देखिए, जब बच्चा देखेगा कि जो मम्मी है पापा हैं, घर में जो लोग हैं वो तो बिना टीवी के मोबाइल के खा रहे हैं और मैं भी ऐसा हूँ, तो वो आपको देखते हुए जो है आपकी कॉपी करता है बच्चा, तो वो भी बिना टीवी मोबाइल के खाना खाना सीख जाएगा। और कोई फोर्स फीडिंग नहीं करनी है। ऐसा नहीं करना है कि बच्चे ने खाना खाया, आपको लग रहा है कम खा रहा है, आपको ज़बरदस्ती खाना खिलाने में लगे हुए हो, ऐसा नहीं करना है। बच्चा जितना भी आराम से खा रहा है, बिना स्क्रीन के खा रहा है, बहुत अच्छी बात है, उतना खिलाइए। थोड़ी देर बाद फिर से भूख लगेगी, फिर से बच्चा खाएगा। ज़्यादा बच्चे को फोर्स नहीं करना है। अब आता है तो फेज़ 5 द न्यू नॉर्मल, यानी कि डे 6 और 7। डे 6 और 7 पे आप देखोगे कि आपका बच्चा ना, अब अगर आप बुलाते हो बच्चे को तो आपकी तरफ देखता भी है, आई कांटेक्ट भी बना रहा है, आपकी बातें सुन रहा है। हो सकता है कि बच्चा कोई नया वर्ड या नया शब्द भी बोलने लग जाए। बच्चे का जो चिड़चिड़ापन है वो 50% तक कम भी हो गया है। और ये वो आपका बच्चा है जो स्क्रीन टाइम के पीछे छुपा हुआ था, जिसकी वजह से, स्क्रीन की वजह से बच्चा आपकी तरफ आई कांटेक्ट भी नहीं कर रहा था, आपकी बातों को पर जो है रिएक्शन भी नहीं दे रहा था। तो फ्रेंड्स, ये जो 7 दिन हैं, मैं मानती हूँ कि ये आसान नहीं होने वाले हैं, बहुत मेहनत लगने वाली है, बच्चा रोएगा, चिड़चिड़ाएगा, आप भी थक जाएंगे। पर बस ये ध्यान रखना है कि ये जो चीज़ें हैं वो आप किसके लिए कर रहे हो, अपने बेबी के लिए। तो फ्रेंड्स, अपने बच्चे के अच्छे दिमाग के लिए, उनके अच्छे ग्रोथ के लिए आज से ही ये चीज़ें करना स्टार्ट ज़रूर कीजिएगा। और जो जो मदर्स या जो जो पेरेंट्स इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, चैलेंज एक्सेप्ट लिखकर आप जो हैं ये भी लिखिए कि डे 1 स्टार्ट नाउ, और अगले 7 दिन में जो भी चेंज आप देखते हैं वो मेरे साथ इस वीडियो में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और भी पेरेंट्स के साथ, क्योंकि आजकल तो मोस्टली हर घर में बच्चा टीवी मोबाइल स्क्रीन देखता ही है। देखिए, थोड़ा बहुत देखना नॉर्मल है, पर अगर इससे बच्चे की ग्रोथ पर असर पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा दिखा रहे हो तो इसको कम करना ज़रूरी है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।